नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर राठौड़ सर को। और यहाँ पर आज का हमारा बीएड सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट का नाम है नॉलेज करिकुलम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसका मतलब है ज्ञान या उसके बाद में अभ्यासक्रम हमारा, और अक्रॉस दी मतलब अभ्यासक्रम अंतर्गत जो भाषा आती है उस भाषा के बारे में हमको जानना है, या फिर ये ज्ञान किस तरीके से हमें आता है इस बारे में जानना है। तो सबसे पहली बात है नॉलेज। अब ये जो नॉलेज है, इस बात को नॉलेज और करिकुलम ये दो शब्द अगर हम समझ लेते हैं तो इस दो शब्द को समझने के बाद पूरा अच्छे तरीके से हम इस सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट का मेन हेडिंग ही नॉलेज और करिकुलम है। अगर नॉलेज और करिकुलम है तो इस करिकुलम और नॉलेज दो वर्ड को पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको समझ जाते हैं तो हमारा वेल बिगन इज द हाफ डन, क्योंकि आधा सिलेबस खत्म हो गया जैसा है। क्योंकि इस सिलेबस में क्या आता है, कहीं कहीं पे भी जब भी कोई किताब है उस किताब का हेडिंग उस सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करता है या फिर उसकी लीडरशिप करता है, क्योंकि उस हेडिंग में ही उस सब्जेक्ट का जो मर्म है या फिर उसकी इंसाइट है, उसमें जो खास बात है वो छुपी हुई होती है किसमें, इस हेडिंग में। अब ये हेडिंग है तो ये हेडिंग जो है, जो इस लेसन या इस बुक का जो नाम है, इस नाम में सबसे पहला शब्द जो आ रहा है नॉलेज। अब जब नॉलेज जो बताते हैं तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि नॉलेज शब्द को जानते हुए अभी तक हमने कितने बार इसको यूज किया होगा, कितने बार सोचा होगा, और हम सोचते हैं कि हम बहुत नॉलेजेबल हो, नॉलेज हमको होना चाहिए, नॉलेज हमें चाहिए, नॉलेजेबल होना, नॉलेज होना, ये सभी बातें जब अगर हमको चाहिए तो किस तरीके से इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ तक हम कभी पहुंचे हैं या पहुंचना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप क्यूरियस हो गए कि नॉलेज है और या नॉलेज नहीं है, इस बारे में सोचते हैं। सबसे पहले तो हम इस शब्द को फिर जानेंगे। तो सबसे पहले नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है नोइंग। नोइंग का मतलब है कि जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जैसे कि छोटा बच्चा है जिसे कोई प्लेस मालूम नहीं है, या कोई जगह मालूम नहीं है, कोई फल मालूम नहीं, फूल मालूम नहीं, या फिर कोई प्रकार की नई चीज अगर देखती है तो वो सबसे पहले सरप्राइज होता है, हंस देता है या फिर आश्चर्यचकित होकर देखता है, क्योंकि उसको जानने की शुरुआत हुई होती है और वो फिर इसी को नोइंग बोलते हैं या जानने की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की मतलब क्या है कि अगर आप कुछ बातें जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास जो है एक एबिलिटी होना चाहिए। इंटेलिजेंस का मतलब है एबिलिटी या क्षमता, और वो होती है हमारी इंटेलिजेंस पर बौद्धिक क्षमता, हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो ये जो इंटेलिजेंस है तो वो क्षमता अगर है तो हम कुछ बातें जान सकते हैं। अब उसके बाद में जो जानने की प्रक्रिया है, ये सबसे पहली बात है कि साइंस। व्हाट इज द साइंस? साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। अब किसी बात का अगर हमें सिस्टमैटिक नॉलेज है, कोई स्टेप बाय स्टेप समझ रहा है या आखिर तक उसको समझने तक हम उसका रिजल्ट तक पहुंचते हैं, इसको साइंस कहते हैं। और नॉलेज एक प्रकार का साइंस है, क्योंकि जानने की एक प्रक्रिया है और वो जानना चाहते हैं, इसलिए वो साइंस है। और यही जो है नॉलेज साइंस है, मगर उसके बाद इंटेलेक्ट, क्योंकि इंटेलिजेंसी के पास पास ही हम इंटेलेक्ट, वही शब्द वहां से है, मगर ये दो शब्द दो जगह पे हमने यूज किया। अब यहाँ पर हमने बताया कि इंटेलिजेंसी का मतलब एबिलिटी, क्षमता, और यहाँ इंटेलेक्ट का मतलब है पावर। पावर ये ऐसी बात है कि जिसमें आप में कोई प्रकार का किस तरीके से आप उसकी कोई ताकत जो होती है, शक्ति जो होती है, इसे हम पावर कहते हैं, उसे हम पावर कहते हैं। अब हमें क्या समझने की शक्ति हमने है, क्या समझने का पावर है हमें, अगर वो पावर अगर है तो हम वो समझ सकते हैं, अगर वो शक्ति नहीं है तो हमने समझना, हमारे जो बुद्धिमत्ता जो बोलते हैं उसकी कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, अब वो बौद्धिक क्षमता जो बोलते हैं। तो यहाँ एबिलिटी हो गई, मगर यहाँ पर यह एबिलिटी, यहाँ पर पावर हो गया, माइंड पावर जो बोलते हैं, बुद्धि की शक्ति जो बोलते हैं। तो यहाँ पर वो शक्ति अगर है तो हम जान सकते हैं।
अब उसी के बाद दूसरा जो शब्द आता है इंटेलेक्चुअलिटी। इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब क्या है? और ये शब्द इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्ट और इंटेलेक्चुअलिटी। इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब है कि कोई भी बात अगर आप जान रहे हैं तो ऐसे तरीके से जान रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली बात है कि बहुत ही डीपली जान रहे हैं, बहुत ही डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक प्रकार का लॉजिक होता है, लॉजिक होता है। और लॉजिक और डीपली अगर बात सर बौद्धिक क्षमता को जो है हम बोलते हैं कि उसको हम मग्न होके या फिर उस चीज में इतना घुस जाते हैं कि वहां के हम एक एक बात को हम सही तरीके से समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसको इंटेलेक्चुअलिटी कहा गया है, लॉजिकली तर्क संगत जो बोलते हैं उस तरीके से। इसीलिए ये तीन शब्द यहाँ पर जो आए हैं ये नॉलेज का के बारे में है, उसी की इंफॉर्मेशन देते हैं, इसीलिए तीनों नॉलेज के लिए यूज किए गए। मगर अब नॉलेज बात क्या है? एक्चुअली वो है सभी इंफॉर्मेशन। बात वहीं पर आएगी, नोइंग तो हम उसको प्रोसेस सही है, मगर यहाँ पर वो क्या है? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने नो दी पर्टिकुलर सिचुएशन। अब पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या करते हैं? वहां पर कलेक्ट करते हैं, उसको समझते हैं, उसको हम जानते हैं। नोइंग द पर्टिकुलर सिचुएशन। अब ये पर्टिकुलर सिचुएशन जब जानते हैं तो सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं? जानने की जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। कोई यंत्र चल रहा है तो क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, ये अंडरस्टैंड कर लिया हमने, समझ लिए। तो अब ये समझने की भी एक क्षमता होती है हमारी, और फिर वो समझने के लिए भी कुछ हमारे पास स्किल्स होना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं कहीं पे जाता हूं और मुझे अगर किसी से बात करना है तो बात करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर स्किलफुल, ऐसे भी बात कर सकते हैं मगर स्किलफुल करना है, मतलब सही तरीके से करना है, सही सब्जेक्ट के बारे में करना है, तो हम स्किलफुल बातें करना बहुत जरूरी है। अब ये स्किलफुल बातें हैं, स्किल जैसे कि नाचने का कौशल्य होता है, कोई अच्छी तरीके से भाषण कर लेता है, या फिर कोई बात जो है, कुछ लोगों को जो है ऐसा है कि अच्छी तरह ड्राइंग आती है, या फिर अच्छी तरह से वो कोई प्रकार का डांस कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है, या फिर गा सकता है, सिंगिंग है, तो ये भी स्किल है। ये सभी इस तरीके से स्किल जब जब जहां पर जो स्किल जरूरी पड़ती है वो स्किल भी एक प्रकार का नॉलेज है। स्किल भी सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लर्निंग करना पड़ेगा। ये थ्रू स्किल भी हम लर्निंग के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि लर्निंग ये प्रोसेस है कि नॉलेज लेने के लिए। उसके बाद एक्सपीरियंस, मतलब जब लर्न कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं तो वो जान जाते हैं, वो स्टोर किया हुआ या जाना हुआ उसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं, अनुभव कहते हैं। यह अनुभव करना भी नॉलेज है, लर्न करना भी नॉलेज है, स्किल भी नॉलेज है, अंडरस्टैंड और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ये भी नॉलेज है। अब ये सब नॉलेज है तो नो द पर्टिकुलर सिचुएशन। अब पर्टिकुलर जो बात है उस बात को समझना है तो बिलीफ और एक ओपिनियन और एक आइडिया। अब इसमें क्या होता है कि ये जब पर्टिकुलर हम जो ओपिनियन लेते हैं या सिचुएशन को जो है पर्टिकुलर सिचुएशन को जो समझते हैं उसका सभी हम क्या करते हैं? कलेक्शन जो करते हैं उसे डाटा कलेक्शन, उसे हम डाटा जो कहा जाता है उसको, और ये डाटा एक ही जगह पे रखा जाता है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले बिलीफ, आपका विश्वास होना चाहिए, आप विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास करते हैं तो ठीक तरीके से ये सब बातें हो सकती है। और उसके बाद उस बारे में ओपिनियन आपका, उसके बारे में क्या, किस तरीके से आप उस बारे में जो है आपका तर्क है, आप क्या उसके बारे में बता सकते हैं, या फिर उसके बारे में आइडियाज होना चाहिए। आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज होना चाहिए कि वो किस तरीके से। बाय स्टडी, मतलब इसका मतलब क्या है? हम उसको अभ्यास करके करते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन, मतलब उसका चौकसी करते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। या इन्वेस्टिगेट करना इसका मतलब क्या? उसको छानबीन करते हैं, मतलब एकदम से कोई बात एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं,
उसकी स्टडी करते हैं, पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसका ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं करते, ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो नॉलेज स्टोर होता है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद और स्टडी करने के बाद होता है ये सभी। अब ये क्रिएट कैसे होता है नॉलेज? क्रिएट कैसे होता है? प्रैक्टिस से। सबसे पहले आप एक ही बात है जो बार बार करेंगे तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ये प्रैक्टिस करना सबसे पहले है, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, उसके बाद में उसी प्रैक्टिस को अगर उसके बाद कोलैबोरेशन जो है, अब ये कोलैबोरेशन कैसे होता है नॉलेज का? जैसे कि ABCD आपने सीख लिया, फिर ABCD सीख लिया, उस ABCD का एक जगह पे लाके उससे के साथ हम क्या करते हैं, एक वर्ड बनाते हैं, कुछ वर्ड एक साथ कोलैबोरेट करके सेंटेंस बना लेते हैं, कुछ सेंटेंस से फिर हमारे कुछ पैराग्राफ बनते हैं और ऐसे पैराग्राफ से एक लेसन बन जाता है। इसी तरीके से एक कोलैबोरेशन यहाँ पर हमने इस लेसन का किया, शब्द का किया, हमने यहाँ पर सेंटेंस किए, तो ये कोलैबोरेशन में हमारे मशीन के लिए भी किया जा सकता है, कहीं कोई स्टेप्स के लिए भी किया जा सकता है। तो तभी ये नॉलेज इस तरीके से प्रैक्टिस बार बार उसी को करने से, मतलब ए फॉर एप्पल बार बार जब हम पहली क्लास में दोहराते हैं तो उसी तरीके से ये नॉलेज आता है प्रैक्टिस से, नॉलेज आता है कोलैबोरेशन से। फिर इंटरैक्शन, किसी के साथ बातचीत करते हैं, बार बार जाके उससे चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद वो इंटरैक्शन होता है और उसके बाद एजुकेशन। फिर एजुकेशन है, एजुकेशन का मतलब मैंने इसके पहले बताया कि एजुकेशन मतलब कोई ऐसी बात है कि जो सीखने के बाद हमारे बिहेवियर में चेंज होता है। जब हम कुछ बातें हमारे में डालने के बाद या फिर हमें चेंजेस लाने के लिए, उस टारगेट अचीव करने के लिए हमें चेंजेस लाना, या कोई गतिशील या फिर कोई प्रगति या फिर हमें प्रोग्रेस करना है, प्रोग्रेस की तरफ अगर कोई डेवलपमेंट है, उसको एजुकेशन कहा गया है। अब ये सोर्सेस क्या है? सबसे पहले तो एक्सपीरियंस, ये सोर्सेस है। फिर कोई प्रकार का अगर एक्सपीरियंस ले लिया और वहां पर अगर आपके माइंड में स्टोर है और आप बता सकते हैं, तो वो क्या है? आपका नॉलेज है। ये पता चलता है कि आपको सोर्स कैसे पता चलेगा। उसके बाद अथॉरिटी, अथॉरिटी इसका मतलब है कि आपका अधिकार है कि आपको किसी को भी बता सकते हैं, दे सकते हैं। ये अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है, अधिकार होना जरूरी है। मगर ये सब बात जो है नॉलेज की जो है, ये सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये ओरिजिन साइंस से है, जो हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि ओरिजिन या फिर फादर कौन है सर इसका नॉलेज का, तो उन्होंने बताया कि नॉलेज का फादर है साइंस, क्योंकि साइंस से ही, विज्ञान से ही हम कुछ बातें जो है यहाँ पर आगे ला सकते हैं, और हिप्पोक्रेट्स ने ये सभी बातें बताई। मगर उसके भी टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स जो है, नॉलेज के भी टाइप्स है। हम नॉलेज चिल्लाते हैं, मगर नॉलेज के टाइप्स है। सबसे पहले एक्सप्लिक, जो नॉलेज ऐसा है कि एक्सप्लिक जो नॉलेज है, जिस नॉलेज को हम किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं वैसा। अब पहले एक्सप्लिक नॉलेज जो स्पष्ट रूप से जाने जाते हैं, स्पष्ट और व्यक्त किया जाता है एक्सप्लिक। उसमें इम्प्लिक्ट, जिसको हमें व्यक्त करना था, अव्यक्त नॉलेज जो बोलते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा क्या लगता है, कुछ शब्दों का सहारा, भाववाचक, जैसे कि हवा है, जैसे कि मिठास है या फिर खट्टा है। इस बात को हमें व्यक्त करना है, कुछ शब्दों का सहारा है, अव्यक्त है, मगर जानते हैं। नॉलेज, एक नॉलेज ऐसा है कि जानते हैं, इसको हम जो है ये शब्दों से व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम जानते हैं, फील करते हैं। उसके बाद टैक्टिक, टैक्टिक का मतलब, इसका मतलब है ऐसी बात है कि जिस बात के वजह से, अब यहाँ हम बहुत बार सोचते हैं कि किस तरीके से हम ये करें कि कोई प्रकार की बात करते वक्त उसका अनुवाद करना या उसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है। उसका अनुवाद मतलब उसे उदाहरण जो देना है उसका, या फिर उसकी कोई प्रकार की अनिश्चितता है, तो निश्चित स्वरूप से जानना निशब्द होता है ये, और ये निशब्द ये इसे टैक्टिक कहा गया है। डिक्लेरेटिव, इसका मतलब, डिक्लेरेटिव का मतलब क्या है?
कि कुछ बातें हम क्या कर देते हैं कि जाहिर कर देते हैं कि हमारे पास नॉलेज है, तो गा कर बता दो, चिल्ला कर बता दो, या फिर कुछ वो डिक्लेरेटिव है। उसके बाद आप प्रोसीजरल, मतलब कुछ हम एक्शन से बात द्वारा करके बताते हैं प्रोसीजरल। उसके बाद प्रोसीजरल की जो बात है, नॉलेज है, उसको हम एक्शन के साथ बता सकते हैं। और उसके बाद प्रायर, मतलब पहले से ही प्रीवियस नॉलेज जो बोलते हैं, प्रायर मतलब प्रीवियस अगर कुछ नॉलेज है तो उसको हम क्या करते हैं कि नए नॉलेज के साथ जोड़ते हैं, उसको प्रायर। और पोस्टेरिटी का मतलब, इसका मतलब है कि जो पहले से ही मतलब नॉलेज है वो दूसरे नॉलेज के साथ अंत में उसको विस्तारित करते हैं, उसको पोस्टीरियर। इस तरीके से ये जो सभी जो है नॉलेज जो है हमारे, तो एक ही शब्द के बारे में इसके उसके क्या है, टाइप्स है, मतलब इस तरीके से टाइप्स है और अलग अलग टाइप्स है। अब यहाँ तक तो हमने टाइप्स नॉलेज के बारे में बोल दिए, हम नॉलेज क्या है ये समझ लिए। मगर नॉलेज के बाद नॉलेज एंड दूसरा है करिकुलम। करिकुलम का मतलब क्या है, किसी ने बताया? करिकुलम का मतलब अभ्यासक्रम। अभ्यासक्रम का क्या मतलब, उसमें सिलेबस सिम्पोटस। अब ये सिलेबस और सिम्पोटस जो बताए हमने, तो ये बात क्या है, उसमें उसमें जो है एजुकेशन के थ्रू करिकुलम हमारा आता है। अब फिर जो है करिकुलम का मतलब एजुकेशन। अब ये एजुकेशन है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट या ऑलराउंड डेवलपमेंट, जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की या ऑलराउंड डेवलपमेंट की, इसको हमने करिकुलम कहा है। अब ये करिकुलम है जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सी है? करिकुलम की प्रोसेस है वो टीचिंग। सबसे पहले तो हम पढ़ाते हैं, उसके बाद दूसरी प्रोसेस क्या है, उसमें पढ़ाने का जो तरीका है वो जो है, यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं कि बच्चों में अगर पढ़ाते हैं उसको ट्रेनिंग टीचिंग करेंगे। अगर कुछ बातें जो है किसी को ट्रेनिंग देना पड़ता है, जैसे कि डांस करने की ट्रेनिंग देना है हमको, जैसे कि अब बच्चों को जो है कोई प्रकार के मैकेनिकल हो रहा है तो उसको ट्रेनिंग देना है, या फिर पुलिस प्रशिक्षण ले रहा है तो उसके लिए फिर वो ड्रिल करने की, या फिर लेफ्ट राइट चल रहा है उसकी ट्रेनिंग देना है। तो ये ट्रेनिंग है, उसको ट्रेन किया जाता है। कोई औजार अगर किस तरीके से यूज करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ता है। और फिर इंस्ट्रक्शंस। अब कुछ जगह पे ऐसा है कि सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन दो या फिर कुछ हेल्प करो उनको मालूमात के लिए, और वो इंस्ट्रक्शन देने के बाद उस तरीके से अगला व्यक्ति काम करते चला जाएगा, उसे हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन, ये तीन तरीके से प्रोसेस से ही एजुकेशन होता है, और एजुकेशन ये करिकुलम का एक पार्ट। अब ये करिकुलम जो है ये लैटिन में रेस कोर्स का मतलब करिकुलम, रेस कोर्स का मतलब करिकुलम। रेस कोर्स का क्या है? इस रेस कोर्स का मतलब है, रेस का मतलब एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स के द्वारा जो एक्टिविटीज होती है उसको रेस का, और स्टूडेंट के द्वारा जो एक्सपीरियंस लिया जाता है वो भी रेस का है। अब जो कोर्स है आपका, तो वो कोर्स क्या होगा? अब उसके बाद में ये जो एक्सपीरियंस है, अब ये स्टूडेंट की एक्टिविटीज है, जो भी एक्टिविटीज करेगा, जिस तरीके से एक्टिविटीज करेगा उसमें। अब एक्सपीरियंस में जो है ये कार्य करने की स्थिति है। एक्सपीरियंस में फील्ड वर्क, कहीं पे जाके खुद काम कर रहा है, फील्ड वर्क हो गया। उसके बाद में स्कूल में जा रहा है, स्कूल में क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा है, लैब में लेबोरेटरी में पढ़ाई कर रहा है, वर्कशॉप में या प्ले फील्ड में या प्ले ग्राउंड में वो क्या करता है, उसी को वहां से वो एक्सपीरियंस मिलता है। अब उसके बाद जो है करिकुलम का मतलब है लैटिन कैरियर। कैरियर का मतलब, हम जो कैरियर जो बोलते हैं, मतलब कैरियर का मतलब क्या है? हम तो कैरियर बहुत बार सोचते हैं कि हमारा कैरियर कैसा होगा, कैरियर कैसे करेंगे, मगर कैरियर का मतलब है रन, दौड़ना या आगे ले जाना। अब तो उसी का मतलब है रेस, और प्लस उसमें कोर्स। अब उसने बताया कि इस तरीके से करिकुलम, अब ये जो है कंबाइनेशंस है, कंबाइनेशंस ऑफ द टॉपिक। ये जो करिकुलम क्या है, कंबाइनेशन ऑफ टॉपिक, सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज। इसमें क्या हो गया, मतलब ये सिलेबस से संबंधित हो, मगर कंबाइनेशन
of the topic, subject and activity, that is the curriculum. That is the curriculum. और इसमें जो शब्द आ रहा एक्सपीरियंस, हाँ ये करिकुलम का ये फील्ड वर्क है। अब उसमें जो है सिलेबस क्या है, बहुत बार हम यूज करते हैं करिकुलम और सिलेबस एक ही शब्द के लिए एक ही बात है ऐसा समझ लेते हैं, उसी अब ये कवर्स द पोर्शन ऑफ टॉपिक इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हमारे सब्जेक्ट जितने भी चैप्टर है, टॉपिक है, सब है, सभी किसमें आ गए, सिलेबस में आ गए। ये सब हेड जो है हमारा किताब का, ये हमारा हेडिंग हो गया। ये हेडिंग का जो इसका जो करिकुलम अभ्यासक्रम पूरी टोटल एक्टिविटीज होगी, मतलब टोटल उसके प्लस एक्सपीरियंस है, मगर सिलेबस करिकुलम से थोड़ा सा, करिकुलम के अंदर सिलेबस आएगा और वो सिलेबस है कवर द पोर्शंस ऑफ द टॉपिक एंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसी तरीके से अब ये भी करिकुलम और सिलेबस में भी डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट अलग अलग है, वो भी इसमें हम डालेंगे। तो इसी तरीके से आप नॉलेज एंड करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इस शब्द को हमने समझने की कोशिश की, इसकी शुरुआत की है। तो आप शुरुआत करने के बाद में बाकी जो अंदर टॉपिक है वो अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक कि आज आपने आपके साथ यहाँ पर मैंने अभ्यास नॉलेज ज्ञान या अभ्यासक्रम या अभ्यास अंतर्गत भाषा इसको समझने की कोशिश की है। यहाँ पर हम रुकते हैं।